हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की कि कैसा मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर का मैं डेली अपडेट्स लेके आता हूँ आपको। सुबह सुबह वीडियो आ जाता है, साथ ही साथ में वीकली एनालिसिस हम करते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रेटजी पे भी काम करें, किस प्रकार से आपको नई नई स्ट्रेटजी दे ताकि आपको एक अच्छा नॉलेजेबल ट्रेडर हम बना पाए। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वीक में कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिला सिल्वर एंड गोल्ड में। सिल्वर की अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि 94,873 के आसपास ये ओपनिंग हुई थी मंडे के दिन में। उसके बाद में ये अभी क्लोज हुआ है 96,200 के आसपास। तो क्लोजिंग फर्स्ट डे में क्लोजिंग हुई थी 95,700 और अभी हुई 96,200। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश रैली तो आई है। मतलब मूवमेंट वीकली अगर हम देखें तो जो कैंडल है वो बुलिश ही क्लोज हुई है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो थोड़ी सी वीकनेस या कंसोलिडेशन फेज हमें यहाँ पर देखने को मिला। गोल्ड का अगर हम देखें तो गोल्ड में आप देखोगे कि ये जोन बन गया है गोल्ड में कंटिन्यूसली। लगभग 7 फरवरी से जो 84,500 और अपसाइड में 86,563, तो इसी रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी खबरें है जिससे आने वाले वीक में इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं। दोस्तों, जो पहली रिपोर्ट जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है 25 फरवरी को आने वाली FOMC की मीटिंग माइन्यूट्स आएगी। ये आपकी पॉलिसी मेकर्स का क्या नज़रिया रह सकता है इन्फ्लेशन पे, GDP ग्रोथ पे, उस पर डिटेल बताएगी और वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगी कि आने वाले दिनों में फेड की रेट कट क्या हो सकती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बन जाती है। तो 25 फरवरी को हमारी इस पर पूरी नज़र रहेगी। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला दोस्तों वो आएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स का GDP Q4 का एक्चुअल एस्टिमेट आएगा। अभी एडवांस एस्टिमेट इन्हें बता दिया था। इसमें अगर यहाँ पर हमें US GDP आपको पता है कि अगर बढ़ती है तो US डॉलर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 27 फरवरी को आएगी, है ना। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में जो डाटा आएगा दोस्तों वो आएगा 28 फरवरी को। वो आएगा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स। तो अगर इन्फ्लेशन डाटा रहेगा या अगर इसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में एक वापस एक नई रैली भी हमें देखने को मिले, और अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है तो चीजें रिवर्स भी हो सकती है। तो इन तीनों मीटिंग्स का जो क्रिस्प है दोस्तों कि कैसे क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं पहले ही टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी डिटेल्स विद एनालिसिस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बस एक पेज क्या बोलते हैं एक पैराग्राफ दे दूंगा, मैं एनालिसिस करके आपको दूंगा कि डाटा क्या आया और उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस वीक में एक इंपॉर्टेंट डाटा आया है दोस्तों, कॉमेक्स का डाटा, CFTC का डाटा, वो क्या इंडिकेशन दे रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो दोस्तों CFTC डाटा आ गया। सबसे पहले अपन सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर में अगर आप देखोगे तो जो बड़े प्लेयर्स है, प्रोड्यूसर, मर्चेंट, उनकी पोजीशन अगर आप देखो तो लॉन्ग में तो बहुत कम डाटा आया है। ओनली 3700 पोजीशन उनकी लॉन्ग में, बाकी जो शॉर्ट पोजीशन लगभग 43,000 लॉन्ग में है। वहीं स्वैप डीलर्स की हम बात करें तो उनका भी यही किस्सा है कि वो उनकी लॉन्ग पोजीशन ओनली 22,000 के आसपास है और शॉर्ट पोजीशन 54,000 पोजीशन है। वहीं अगर हम जो तीन पार्टीज है, मैनेज्ड मनी, अदर रिपोर्टेबल्स और नॉन रिपोर्टेबल पोजीशन है, उसमें ये लॉन्ग में आप देखिए लॉन्ग पोजीशन ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो ऐसे प्लेयर जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो जिधर जाते हैं उधर ही मार्केट मूवमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो उनकी पोजीशन क्या होती जा रही, शॉर्ट पोजीशन बन रही जा रही है, स्पेशली किसकी, मैनेज्ड मनी और कमर्शियल पार्टिसिपेंट की। तो ये एक बेरी सेंटिमेंट की तरफ हमें इंगित कर रहा है। वहीं जो अदर रिपोर्टेबल से स्मॉल ट्रेडर्स है वो उनकी पोजीशन क्या है, बुलिश आउटलुक है। तो ये तो हमें पहले भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि अभी लोग क्या हो रहा है ना कि जब गोल्ड एंड सिल्वर इतने हाई जा रहे हैं तब जाके लोग बुलिश हो रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीजें होती दोस्तों, स्पेशली रिटेल ट्रेडर के साथ में, जब पूरी दुनिया ने एक प्रॉफिट बुकिंग का कंडीशन आती है उस टाइम पे बुलिश होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गोल्ड में क्या पोजीशन बन रही है इनकी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बड़े प्लेयर्स की जो लॉन्ग पोजीशन है वो कितनी है, ओनली 22,000 है, बट वहीं जो शॉर्ट पोजीशन है वो 82,000, मतलब यहाँ पर भी ये ओवरऑल शॉर्ट में ही बैठे हैं। वहीं स्वेप डीलर्स की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन ओनली 16,000 के आसपास है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर भी ये शॉर्ट में बैठे हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है। वहीं अगर जो अदर मैनेज्ड मनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो अदर पार्टीज है, उनकी प्रॉब्लम भी वही है दोस्तों जो अभी सिल्वर में है कि वो अभी लॉन्ग में बैठे हैं। अदर रिपोर्टेबल्स है वो भी लॉन्ग में पोजीशन उनकी ज़्यादा, और यहाँ पर भी जो ट्रेडर्स है उनकी भी लॉन्ग पोजीशन है,
ठीक है। तो इससे हमें चीजें बहुत ही क्लियर हो रही दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज जो हमें देखने को मिल रहा है उसी कारण से मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ना तो बायर्स की जीत हो रही ना सेलर्स की जीत हो रही, और क्योंकि पार्टी ऑलमोस्ट इक्वल बैठी है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर एक और चीज हो जाती ना, जैसे कि एक्सट्रीम अगर इसको बुलिश होना ही था, इस रिपोर्ट से हमें ये चीज पता चलती है कि अगर इसको एक्सट्रीमली बुलिश होता ना, तो इन दो पार्टी के साथ में अगर एक पार्टी भी शॉर्ट ज्यादा करती तो डेफिनेटली मार्केट में एक बड़ी गिरावट संभव थी, जो अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। वहीं अगर हम बुलिश मूवमेंट की बात करें तो बुलिश मूवमेंट भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले इनकी यहाँ पे तीन पार्टी हमें लॉन्ग साइड बैठी हुई देखने को मिल रही है, बट जिसके पास क्वांटिटीज है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वॉल्यूम का खेल है, वो अभी शॉर्ट में बैठे हैं। तो चलिए अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। दोस्तों खबरों की बात करें तो जो रिपोर्ट्स है उसके अलावा जो खबर है जो मायने रखेगी आने वाले सप्ताह में, वो ये है कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे हैं यूक्रेन को कि आप कहीं ना कहीं हमसे एक मिनरल डील कर लो। जो $500 बिलियन हमने इन्वेस्ट किया है, एक तरह से आपको हथियार दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी है, आपका साथ दिया है। तो ये एक खबर निकल के आ रही। दूसरी खबर आ रही दोस्तों कि ये जो 500 बिलियन की जो चीज़ें ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यूरोप को थोड़ा सा एक पीछे धकेल सकती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा पैनिक में है, भी वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रही है। आप क्योंकि आप जिस प्रकार से चीज़ें हो रही दोस्तों कि चाइना भी अब एक और प्लेयर बन चुका है, रशिया यूएस दोनों बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, इसलिए मार्केट में हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और रिसेंट में एक और खबर आ रही है कि 24 फरवरी मंडे के दिन मॉस्को दैट इज रशिया क्या डिसाइड करने वाला दोस्तों, वो डिसाइड करने वाला है कि हमारा विक्ट्री डे होगा, क्योंकि वो रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन की डील पर पीस टॉक पे बिल्कुल फाइनल पहुंचने वाले। तो इस खबर पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो एक बड़ा फॉल भी हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेंशंस को ईज करेगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो अगर आप और खबर देखना, अगर नेक्स्ट वीक में अगर आप नजर रखना चाहो तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी उस पर आप नजर रख सकते हो। अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने भी बोला है कि हम भी सपोर्ट करते हैं जो जो पीस बिड हो रही है G20 पे, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, बट यूरोप के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग। तो चलिए अब हम सारी न्यूज़ को अगर हम एनालाइज करें दोस्तों, तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि आने वाले सप्ताह में बड़े मूवमेंट भी आ सकते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना। दूसरा, आप छोटी छोटी पोजीशन को बुक करने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आप सोचो कि मैं बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाऊँ, तो हो सकता है बड़ा मूवमेंट कैप्चर करो, पर स्टॉप लॉस ट्रेल के साथ में आगे बढ़ना, हो सकता है कि आप जो बुक करना चाहो वो भी बुक नहीं कर पाओ, क्योंकि वॉलेटिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाली है आने वाले सप्ताह में। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग सारे अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मैं वापस बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों डे चार्ट की अगर अपन बात करें तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, वो कहीं ना कहीं हमें एक चीज बता रहा है, वो ये है कि ये जो जोन है आपका 85,550, कितना 85,550, और अपसाइड में 86,550, 1000 पॉइंट का जो ये जोन है, इसमें आपको बहुत सावधानी से प्लान करना है, क्योंकि ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज बन चुका है पिछले लगभग 2 सप्ताह से। आप देख रहे हो ये वाला जो जोन है। तो आने वाले सप्ताह में अगर हम डे चार्ट के हिसाब से अगर बात करें, अगर डे चार्ट में अगर बेरिश मूवमेंट की अगर बात करें तो 85,550 के नीचे अगर कोई कैंडल बन जाती है डे चार्ट में, तो डेफिनेटली एक वीक मूवमेंट आएगा दोस्तों फिर, क्योंकि बहुत दिनों से ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिले। तो अगर आपको सच में अगर आप बेरिश होना चाहते हो, अगर आप चांसेस देख रहे हो कि मैं शॉर्ट करूँ गोल्ड को, तो 85,550 लेवल्स को आपको याद रखना है। इसके नीचे कैंडल का फॉर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं गिरावट की संकेत मिलेगी, है ना। तो 85,550 के अगर आपको अपसाइड में लॉन्ग की अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अपसाइड जाना चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए 86,550 के ऊपर कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल क्लोज होगी तभी जाके इसमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में एक और चीज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेप भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर डे चार्ट में अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से अगर कैंडल बनती है यहाँ पर इसकी, है ना, और कैंडल बनने के बाद में हो सकता है कि जो 86,979 की जो लेवल है वहां से या इसके आसपास से वापस हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो बुलिश में अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर ट्रेप के कंडीशन ज्यादा है। बेरिश के 85,550 का लेवल हमें निकल के आ रहा है ना। और उसके बाद में अगर 85,550 अगर रह गया दोस्तों, तो फिर जो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है वीक में हमारा आ रहा है
1000 पॉइंट की ओर गिरावट वो रहेगा 84,587। ठीक है, आई होप आपको चीजें अब क्लियर हो रही होगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि 85,500 के नीचे रहता तो 84,587 के लेवल्स भी हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों अभी वीक की बात, आने वाले वीक की बात। पर अगर इसी वीक में मतलब आने वाले वीक में 84,550 के नीचे भी अगर बेरिश कैंडल बन जाती है ना दोस्तों, तो फिर डेफिनेटली एक पैनिक सिचुएशन हमें गोल्ड में देखने को मिलेगी। हमारा जो पूरा जोन देख रहे हो आप 84,580 से लेके 82,000 3,000 पॉइंट का जो ये मोमेंट है डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। बीच में छोटा मोटा अगर पुल बैक लेता है मूविंग एवरेज 84,150 के आसपास तो चांसेस है, वरना 3,000 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, अगर 84,550 के नीचे क्लोज करता है, क्योंकि फिर हमारे पास ये पूरा जोन जो है दोस्तों ये देखने को मिलेगा डाउन साइड में। ठीक है, और अगर हम देखें तो फिर दूसरा सपोर्ट हमें मेजर देखने को मिलेगा, वो रहेगा 81,450 का, अगर ये इस जोन के नीचे भी रह जाता है तो। दोस्तों मैं ना तो मैं बेयरिश साइड हूँ ना बुलिश साइड हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है। उस प्रकार से अगर आप एक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रैप नहीं होगे और अच्छा आप अपने ट्रेड को प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो डाउन साइड के लेवल बता दिए, अप साइड के बता दिए। अब हम 1 आवर के चार्ट में चलते हैं और लेवल्स को देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें किस प्रकार से मूवमेंट आ सकता है, क्या लेवल्स रह सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में आप देखोगे तो ये जो जोन है आपका इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। कल के दिन अगर बात करें तो हमारा जो ये जिस प्रकार की बुलिश कैंडल बनी है ना दोस्तों, इसमें ये चांसेस है कि ये इसके अपसाइड ही मार्केट रहता है ना। मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ, अगर ये जो लेवल है आपका मंडे के दिन 85,910 के ऊपर ही मार्केट रहता है, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये वाला है दोस्तों। कौन सा वाला, ये 86,200। तो पहली 300 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है अपसाइड में। दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर भी सस्टेन कर जाता है आपका, तो फिर लेवल आएगा हमारा 86,450 का। ठीक है, तो पहले 300 पॉइंट का मूवमेंट, फिर दूसरा मूवमेंट 150 पॉइंट का, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम जो हाई हमारा 86,600 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। वहीं अगर ये जो जोन है दोस्तों इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है मंडे के दिन, या 15 मिनट ये कम से कम इस जोन के नीचे ट्रेड करता है 85,902 या 85,910 के बीच में, तो फिर डेफिनेटली ये जो जोन है हमारा नीचे का वापस ओपन हो जाएगा। यहाँ से 85,900 से लेके 85,550, तो 350 पॉइंट का जो डाउन लेवल है ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 85,300 का। ठीक है, और वहीं अगर ये गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों, अगर ये दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है 85,500 के आसपास, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, अगर ये इस प्रकार से थोड़ा बहुत अपसाइड जाके वापस अगर पुल बैक लेता है तो डाउन साइड में प्लान करना है। वो लेवल रहेगी आपकी 85,800 की, है ना। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपको तुरंत सेल के साइड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। थोड़ा सा पुल बैक लेना देना। पुल बैक की लेवल निकल के आ रही है 85,800 से लेके 85,700। वापस बोल देता हूँ 85,800 से लेके 85,700 इस लेवल से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन पे जो 85,550 अगर ब्रेक होता तो 85,200 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, और जो दूसरे लेवल्स रहेंगे वो ये रहेंगे दोस्तों 200 के बाद में ये वाला सपोर्ट 84,924। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। देखो ये आपका सिल्वर का चार्ट दोस्तों। सिल्वर के चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कंसोलिडेट, बहुत ही टाइट चीजें देखने को मिल रही दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस वीक में अगर आप देखोगे ना तो जो गैप थी कि मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन हो रहा था और लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन जब क्लोज हो रहा था, तो दोनों के बीच में जो गैप थी वो क्लियरली विजिबल हो रही थी दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये तो आपकी कितने 17 फरवरी की कैंडल है। अब हम 5 दिन पहले और देख लेते हैं, तो ये आपकी 10 फरवरी की कैंडल आप देख रहे हो कि यहाँ पर 95,000 था और मार्केट आपका 98,000 बिका। तो 3,000 पॉइंट की मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था और ठीक ठाक बुलिश क्लोज हुआ था। बट इस वीक में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। दूसरा सिल्वर में अगर हम देखें तो क्लियरली एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप देख रहे हो जिस प्रकार की ये बेयरिश कैंडल बन रही है वो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है कि इसके नीचे ये जो लेवल है आपका 96,110, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है कैंडल डे चार्ट में, तो फिर
फिर अच्छा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में ये जो जोन है हमारा 94,016 का, ये देखने को मिल सकता है। मतलब लगभग 2000 पॉइंट का जो फॉल है वो एक्सपेक्टेड है अगर डे चार्ट में 96,110 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, छोटे छोटे सपोर्ट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको डे चार्ट में बता रहा हूं इसलिए थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ रही 2000 पॉइंट की। ठीक है, उसके बाद में अगर ये 94,000 के नीचे भी सस्टेन नहीं करता है दोस्तों, है ना, तो फिर आपका जो लेवल है वो डाउन साइड का आ रहा है 90,514 का या 90,514 का। ठीक है, तो दो जोन बता दी, 94,000 90,000 डाउन साइड के लेवल है। और जिस प्रकार से कैंडल बनी है बेरिश, तो ये अगर वापस मंडे के दिन, है ना, मंडे के दिन अगर मान लीजिए वापस एक बुलिश कैंडल बन के ट्यूसडे के दिन गिरावट आती है तो ये भी चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट्स टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि डे चार्ट में कैसे मूवमेंट कर सकती है। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों डे चार्ट में, तो एक लेवल है हमारा 97,100 के ऊपर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है सिल्वर की अच्छे वॉल्यूम के साथ में। अगर 97,100 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर अच्छे लेवल्स हमें अपसाइड में देखने को मिलेंगे। वापस जो हमारा जो ऑल टाइम रिसेंट हाई लगा है इसका, वो लगा है 98,217। ये 98,217 और उसके बाद में 1 लाख के फिगर को भी टच कर सकती है। तो इसलिए 97,100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है अगर ये सिल्वर आपकी बुलिश होती है। तो चलिए अब हम मंडे के लेवल्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। आप देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर सेल किया दोस्तों कल के दिन, शुक्रवार के दिन 96,972 से 95,920, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था और ये चीजें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपडेट कर दी थी। ठीक है, कि यहाँ पर ये चीजें हो सकती है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो लेवल है हमारा 96,110 है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट या ओपन होता है, ठीक है, पहले तो अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो हम जो डाउन साइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो ये मिल सकते हैं 95,276। क्या निकल के आ रहे हैं 95,276। और दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा वो ये रहेगा 94,662 और थर्ड लेवल रहेगा 94,016। तो ये 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं डाउन साइड में। गेप डाउन अगर ओपन होता है दोस्तों तो फिर इसकी जो लेवल्स रहेगी वो ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, 95,800 से लेके 95,600। मान लीजिए यहाँ पर इस जगह गेप डाउन ओपन होता, थोड़ा सा पुल बैक लेता तो वापस एक शॉर्ट मतलब बियरी साइड ये जा सकता है। उस कंडीशन पे 95,600 से लेके 95,276 फिर वापस वही डाउन साइड की लेवल, है ना। तो गेप डाउन में आपको इस प्रकार से प्लान करना है। गेप डाउन में 95,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें दोस्तों, तो ये जो जोन है आपका 96,150 से लेकर 95,450, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर ट्रेड ना ही करो तो बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर आपको ट्रेप कर सकता है मार्केट। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 1 आवर की या एटलीस्ट 30 मिनट्स की कैंडल, अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो वापस 96,460 से 97,000 से फिर 97,400 और 400 से फिर 97,768 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, बट ये वीडियो लंबा होना के एक ही कारण है दोस्तों कि मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस प्रकार से कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको वीकली अपडेट्स और डेली अपडेट्स मिलते रहें गोल्ड एंड सिल्वर के। चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।